तेरी अता से, और गुलशन की बहारों से तो कलियों की हया से, मासूम सी रोती हुई शबनम की अदा से, लहराती हुई बादे सहर बादे सबा से, हर रंग के हर शाम के फूलों की फवा से, चिड़ियों के चहकने से तो बुलबुल की नवा से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, और दुनिया के हवाले से जफाओं से वफा से, रंजो गम आलाम से दर्दों से दवा से, खुशियों से तबस्सुम से मरीजों की शिफा से, बच्चों की शरारत से तो माओं की दुआ से, नेकी से इबादत से लफ्ज़ से खता से, और अपनी सीने के धड़कने की सदा से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, फकत तेरी अता से। और हाज़रीन, उसकी शनाख्त के लिए ये लाइंस भी सुने कि हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, इब्लीस के फितनों से तो आदम की खता से, और साफ़े इब्राहीम से यूसुफ की हया से, और हजरत अय्यूब की तस्लीम रजा से, ईसा की आई तो मूसा के असा से, नमरूद के फिरौन के अंजाम फना से, से तो मरवा और सफर, तौरात से इंजील कुरान की सदा से, और एक नूर जो निकला था कभी हरे हिरा से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, फकत तेरी अता से। हाज़रीन, अल्लाह को मोहब्बत से याद करें, प्यार से याद करें, उन्स और चाहत से याद करें। यकीन माने उसकी याद से बढ़कर ऐसी कोई ताकत और कुव्वत नहीं है जो कि मेंटल डिसऑर्डर, सोशल डिसऑर्डर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज आपने मुस्कुराना है। ये मुस्कुराना बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी मुस्कुराहट का जो असर है आपके जवानों पे पड़ेगा। और बहरहाल जहाँ तक मुझे खबरें आई हैं कि आपने ना अपने आपके जो जवान है, आपकी जो सिपाह है, उससे आपने बहुत ज़्यादा मोहब्बत की है और अपने जवानों का बहुत ख्याल रखा है। होना भी ऐसा, कीमत बहुत ज़रूरी है और इसकी जो है इसका हर लम्हा हमें एंजॉय करना चाहिए। मैं आपको सर अल्फाज के आईने में नहीं उतार सकता, मेरे हुनर की बुलंदी सर निगू है अभी, लेकिन आपके लिए मैं इन शिकस्ता अल्फाज का सहारा लूँगा कि गुलाब चेहरे माफ़ करना, मैं टूटे टूटे ज़ईफ़ लहजे का ऐसा उदास शायर कि जिसके लफ्ज़ों में हिज्र व वहशत उरूज पर है, जिसे अज़ियत में डूबी सतरें तराशने का हुनर मिला है। ये थे हनी खान की खूबसूरत और मधुर आवाज़। हाजरीन, ये बात मैं बताता चलूँ कि पहले तो मैं सीरियस बातें कर रहा था, अब ज़रा मैं चाहता हूँ कि ज़रा हल्ला गुल्ला हो जाए। ये लोगों के चेहरे बड़े उदास हैं, बड़े परेशान बैठने मत है। फरिश्ते नहीं हंसते, वहाँ पर हर चीज़ मौजू मुकम्मल और मुतनासिब है और इंसान को हमेशा अपने बेढंगेपन और अदम तकमील के एहसास के नतीजे में हंसी आती है। लिहाजा आपने मुस्कुराना है, एंजॉय करना है। मेडिकली वैसे भी एक कहा आपको हार्ट अटैक से बचा सकता है। तो जो फ्रंट सोफों पे शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं, आर्मी के अफसर हैं, ज़ाहिर हैं, तो इनका मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सीरियस रहते हैं। यकीन माने, मैं इकबालियात का स्टूडेंट हूँ, तो इकबाल ने कहा है एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न बंदा रहा न बंदा नवाज। तो वो तो इकबाल ने इस्लामी मसावात की बात की है, लेकिन कॉमेडी के मैदान में भी महमूद व अयाज को एक सफ़ में होना चाहिए। फ्रंट सोफों पे बैठने वाले सामने सारे महमूद है, पीछे सारे अयाज बैठे, सही है। तो अयाज और महमूद का जो ताल्लुक है ये बड़ा पुराना है। इकबाल ने 70-80 साल पहले एक बात कही थी, बड़े दुख से कही थी कि न वो इश्क में रही गर्मियाँ, न वो हुस्न में रही शोखियाँ, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फ़े आज में। हमारी भी कोशिश है कि ये गज़नवी और आज के दरमियान जो मोहब्बतें ये बहाल हों और ये मिल के मुस्कुराएँ, इंजॉय करें। अच्छा, तो स्टार्ट इनसे करता हूँ। तो पढ़े लिखे लोग हैं, कलम की पावर होती है इनके पास, इनका कलम चल जाता है तो हम जैसे लोग बहुत दूर चले जाते हैं। यकीन मानिए इनके कलम की, मेरे पास जो कलम है इसकी कोई पावर नहीं है, वैसे मैंने रखा हुआ है। कलम दो चार वैसे ही लगा लेता हूँ जेबों में, मेरे अहबाब में इससे मेरी तौकीर बढ़ती है। कभी लिखने लिखाने की तो नौबत ही नहीं आती, मैं नाड़ा डाल देता हूँ ज़रूरत जब भी पड़ती। तो मैं तो रिजेक्ट होने वालों की समझ में आता है ना, रिजेक्ट होने वाले दरवेश लोग ही आ जाते हैं। और यकीन माने इनका जो डिसीजन पावर है, जब भी मैं किसी अफसर के दफ्तर में गया हूँ, एक खूबसूरत चीज़ तो मैंने ये देखी है, एक तरफ कायद-ए-आज़म की तस्वीर लगी होती है, एक तरफ अल्लामा इकबाल की तस्वीर लगी होती है, टेम्परेचर 16 सेंटीग्रेड होता है और दीदार झूल रहा होता है रिलैक्सिंग चेयर। यकीन माने, मैं नहीं सुल कौम, मैं पूरी कौम की बात कर रहा हूँ, हम
इतनी लेथर्जिक नेशन है, इतने सुस्तुल वजूद कौम है, ना 16 सेंटीग्रेड पे काम कर सकते हैं, ना 54 सेंटीग्रेड पे, और जब मौसम खुशगवार हो तो डार्क साइन करने को दिल ही नहीं चाहता। बंदा कहता सूटा ही लगाता पर एंजॉय कर। यकीन मान एक चीज तो मुझे इनकी बड़ी पसंद है ऑफिसर्स की, कि ये कायदे आज़म को फॉलो करते हैं, और कायदे आज़म ने एक जुमला इनके लिए छोड़ा कि आई डोंट बिलीव इन टेकिंग द राइट डिसीजन, आई टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट। मैं दुरुस्त फैसला लेने पे यकीन नहीं रखता, मैं फैसला लेता हूं और इसको दुरुस्त साबित करता हूं। ये डिसीजन पावर है कायदे आज़म की, इसी को अफसर फॉलो करते हैं। और अफसर जब कोई फैसला करते हैं तो बहुत सोचते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, रिसर्च करते हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, आसमानी हकायक देखते हैं, ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं, लोगों से राय लेते हैं, और आखिर में करते वही हैं जो बेगम साहिबा कहती हैं। हमारी आधी फौज तो चाय पे और आधी अफसर की मूड पे चल रही होती है, कंफर्म है। आप सुबह सुबह जब किसी अफसर के ऑफिस में जाएं, उसका मूड खराब हो तो समझ लें कि हजरत खौफ इलाही के साथ साथ खौफ अहलिया का भी शिकार। अभी लोग कहते हैं भाई, मैंने अक्सर सुनता हूँ यार फलां अफसर जो है ना वो रात को 10 बजे तक यूनिट में बैठा होता है, वो बड़ा काबिल है, मेहनती। ऐसी बात नहीं है, वो यूनिट में इसलिए बैठता है 10 बजे तक कि उसके अज़दवाजी ताल्लुकात ठीक नहीं है, वो घर जाना ही नहीं चाहता, वो कहता है यूनिट को ही रगड़ा दूं, खोल के तालियां बजाएं, फांसी मैं चढ़ूंगा आप नहीं। और देखिए अफसरों की मुख्तलिफ अक़साम होती है, मैंने पहले आपको बताया मुख्तलिफ मजाज के होते हैं, कोई सख्त मजाज के होते हैं, कोई नरम मजाज के होते हैं, कोई दरवेश होते हैं, कोई मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। लेकिन अमूमी तौर पे ये देखा गया है कि अफसरों का मजाज एकदम बदलता है। किन दिनों में बदलता है? जब प्रमोशन बोर्ड के दिन शुरू हो जाते हैं। यकीन माने ऐसे अफसर भी मैंने प्रमोशन बोर्ड के दिनों में देखे हैं जो मेरी तरह कभी कभी मस्जिद जाते हैं लेकिन प्रमोशन बोर्ड के दिनों में प्रॉपर तस्बीह पकड़ लेते हैं। सुभान अल्लाह। और यकीन माने ऐसे अफसर जो मैस हवलदार से 50 पैसे पे 2-2 घंटे झगड़ते रहते हैं, प्रमोशन बोर्ड के दिनों में दरबारों पे लंगर तकसीम करते रहते हैं, बिरयानियां तकसीम करते हैं। और उन दिनों एहतियात की हालत देखें, उन दिनों इतनी एहतियात करते हैं सरकारी जीप भी इस्तेमाल नहीं करते। यकीन माने उन दिनों आप इनसे डिसीजन के बारे ले लें कि सर इसके बारे में क्या डिसीजन है, तो कहते हैं यार जो मर्जी खुद करो, फौज तुम्हारी है, एंजॉय करो, डिसीजन ही खुल के नहीं। और फिर आखिर में क्या होता है, सिपाही क्रॉस हो जाए तो टेंशन नहीं लेता, लेकिन अफसर क्रॉस हो जाए तो इसकी हालत ऐसी होती है जैसे कोई औरत ऐन जवानी में बेवा हो जाती है, इतना सीरियस ले लेता है। ये इनका बड़ा फन है, बड़ा दिल है कि ये मेरी बातें सुन रहे हैं, वरना मुझ जैसे आदमी का इन पे मजाक करना किसी कटर मौलवी के सामने शरई हुदूद से तजावुज़ कर रहे हैं। और ये तजावुज़ात हम इसलिए कर रहे हैं कि इन सिपाहियों के चेहरों पे थोड़ी सी खुशियां बिखर जाएं। और ये याद रखें कि इकबाल ने आप लोगों के लिए कहा है कि यकीमों कम अमल पे हम मोहब्बत फाते आलम, जहाद जिंदगानी में है मर्दों की ये शमशीर है। तो मोहब्बत की शमशीर अगर आपके पास है तो फिर अक़वाम आलम डांस परफॉर्मेंस हम आपको दिखाने जा रहे हैं, हमारे एयर डिफेंस ट्रूपे के डांसर्स ने तैयार की। सो प्लीज वेलकम हुमायूं एंड इसको World wide होनी नहीं कोई तेरी
بادشاہ میاں